प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अत्यंत पुण्यदायिनी सौभाग्यदायिनी वरुथनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। वरुथनी एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, जिससे संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। इस व्रत कथा का श्रवण व्रत धारक तथा व्रत न करने वाले दोनों प्रकार के भक्तों को करना चाहिए। सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस व्रत कथा का पाठ करने या श्रवण करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए जानते हैं वरुथनी एकादशी का व्रत कथा क्या है। वरुथनी एकादशी का व्रत कथा इस प्रकार है। कामदा एकादशी का संपूर्ण वृत्तांत सुनने के पश्चात महाराजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की, हे मधुसूदन, अब आप मुझे वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के नाम, व्रत विधान, पुण्य प्रताप के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। वरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1,00,000 भार स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। वरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। नर्मदा नदी के तट पर राजा मानधाता का राज्य था। राजा मानधाता धर्मदाता तथा दानी दोनों थे। एक बार वह जंगल में तपस्या कर रहे थे तो एक भालू आ गया और उनका पैर चबाने लगा। फिर वह राजा को घसीटकर जंगल के अंदर ले गया, जिसके कारण राजा की तपस्या भंग हो गई और वह घायल हो गए। तब उन्होंने अपने मन में श्री हरि विष्णु का ध्यान किया और अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना किया। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर भालू को प्रकट होकर अपने चक्र से मार दिए, लेकिन भालू के वार से राजा मानधाता अपंग हो गए। उन्हें काफ़ी दुख और कष्टों का सामना करना पड़ा। ऐसे में उन्होंने भगवान विष्णु से शारीरिक और मानसिक पीड़ा को दूर करने का उपाय पूछा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हारे पुराने कर्मों का फल तुम्हें प्राप्त हो रहा है। ऐसे में तुम मथुरा जाकर वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखो और साथ ही मेरे वराह अवतार की पूजा करो। तुम्हें सभी कष्टों से छुटकारा मिलेगा। इसका पूजन करने के बाद सारे कष्ट समाप्त हो गए और अंत में राजा मानधाता स्वर्ग को गए। प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान, घोड़े के दान से, तिलों के दान से स्वर्ण दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ होता है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के योग के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं और उनके अगले जन्म में बिलाव का जन्म भोगना पड़ता है। जो मनुष्य इस वरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन निम्नलिखित 10 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, कोदो, शाक, मधु, दूसरे का अन्न, दूसरी बार भोजन करना, स्त्री प्रसंग। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन भी नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, पापी मनुष्यों के साथ बातचीत करना सब त्याग देना चाहिए। उस दिन क्रोध तथा मिथ्या भाषण भी नहीं करना चाहिए। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः प्रत्येक मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए तथा पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने तथा सुनने मात्र से 1,000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक होता है। प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।